जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शनि का मार्गी हो जाना यानी डायरेक्ट हो जाना एक्यूरेट साइन यानी कुंभ राशि में आपके लिए क्या प्रभाव लेके आ रहा है कैंसर लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका चंद्र राशि कर्क है, अगर आपका लगन कर्क है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ऊपर से शनि की ढैया चल रही है तो आपके लिए क्या मैजिक लेके आने वाला है, आइए समझ लेते हैं। देखिए, समझने से पहले एक वीडियो मैंने डाला है, अगर आशा करता हूं आपने देख चुके होंगे, अगर नहीं देखी है तो उसको देख लेना, क्योंकि इस एसेंस को उस एसेंस को मिक्स करके आपकी लाइफ में बहुत ही क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई कंफ्यूजन फिर भी आए कमेंट करके दीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई दे सकूं, समझाने की कोशिश कर सकूं। अदरवाइज अगर आपको फिर भी चाहिए कि मेरे को पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे से, तो आपको नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एटलीस्ट मत भूलिएगा, ये आपकी ब्लेसिंग्स है और आपकी ब्लेसिंग्स की मुझे बेहद आवश्यकता है। आइए बात करते हैं कैंसर साइन, मून साइन और लगन के लिए। देखिए, आपका शनि बैठा है 8th हाउस में। किस किस के मालिक हैं? 7th हाउस और 8th हाउस। 8th हाउस किस चीज का होता है? अकल्ट का होता है, मृत्यु भाव होता है, डिसीज का होता है, रिसर्च का होता है, आपके क्या नाम है, आपकी मतलब इस चीज को कह सकते हैं जहां पे हम रिसर्च करते हैं, ब्रेक थ्रू होता है। गायनिक हैं आप, हमारे क्रॉनिक डिसीज को भी देख सकते हैं, अकल्ट को देखते हैं हम यहाँ से। साइंटिस्ट हैं आप, रिसर्च फील्ड में है, मेडिकल लाइन से कोई जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से हम 8th हाउस को देखते हैं। एज को हम 8th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस को हम क्या क्या देखते हैं? मैरिज, स्पाउस, पार्टनरशिप, बिजनेस, पब्लिक इमेज। तो उसका मालिक जब 8th हाउस में बैठ गया तो आइए समझ लेते हैं क्या क्या सिनेरियो बना हुआ है कैंसर लगन और मून साइन के लिए। शनिदेव का यहाँ बैठना, देखिए अगर आपकी पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी है तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम चल रही थी, उसका ऑब्स्टेकल्स थे, चैलेंजेस थे, डिजीज से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत थी, वो कम हो जाएगी। आपको लग रहा था कि कोई एज पे कोई बात आ रही है, आपको कुछ हो तो नहीं जाएगा, या आप हो सकता है आपके फादर की कैंसर मून साइन हो, उनको तो कुछ नहीं हो, तो कहीं ना कहीं अब शनि का डायरेक्ट हो जाना उनकी आपकी उसकी एज को, लॉन्जिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब लॉन्जिविटी का 8th हाउस होता है। तो अब कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर 8th हाउस में मंगल बैठे हैं और शनि भी यहीं आके बैठ गए बाई चांस, तो हो सकता है आपको होता ना कि बवासीर होना या फिर कोई क्रॉनिक डिसीज होना, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपका बहुत प्रोमिनेंट बैठा है शनिदेव और शनिदेव 8th हाउस में बैठे, तो कहीं ना कहीं से आपको पैसा आना, एंसेस्टर प्रॉपर्टी का पैसा आना, कहीं से LIC का पैसा आना, डीप हिडन आपका अनअर्न्ड मनी आना आपके पास, ये दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स, ये बहुत ही प्रोमिनेंट हो दिखाई दे रहा है। आपका लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू आना, कोई मेडिसिन रिसर्च या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई काम थे, आपकी PhD हो जाना। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते थे, आपका डॉक्टरी में कोई काम करते थे, मेडिकल लाइन में थे, आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल रहा है, आपको कोई ऐसी चीज़ आपने फाइंड किया है जिसको आप मासिस के लिए काम कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से, उसके लिए आपका कहीं ना कहीं बेस्ट हो सकता है। अगर आपको कोई लोअर एब्डोमेन, यूट्रस में PCOD PCOS का या बोन रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा था, वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है या घट सकता है। उसकी क्लैरिटी के लिए आपके सूर्य की क्या पोजीशन है वो भी देखनी पड़ेगी, शनि की क्या पोजीशन है ये भी देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, क्योंकि शनि शतभिषा नक्षत्र में है, तो इनसे रिलेटेड चीजों में हीलिंग आएगी आपकी लाइफ में, टॉक्सिसिटी कम होगी, स्ट्रगल कम होगा, धीरे धीरे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन अगर देखो PCOD PCOS का प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोलेगा, देखिए डॉक्टर के पास जाओगे, कंसल्टेशन फी दोगे, एलोपैथी खाओगे, और वो क्या बोलेगा एक ही चीज है, भागो। आपको जंक फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको स्वेट करना है। अकल्ट भी यही बता रहा है आपको, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी यही बता रही है आपको, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी यही बता रहा है, वैदिक वन भी आपको, लाइव GPS भी यही बता रहा है। डिसिप्लिन हो जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम, अगर आपका कोई रोग चल रहा है, डिसिप्लिन हो जाओगे, आप मेहनत करोगे खुद पर, स्वेट करोगे, अर्ली टू द बेड, अर्ली टू द राइज, सूर्य को जल चढ़ाओगे, आपकी लाइफ में खुद ऑटोमेटिकली हीलिंग आ जाएगा। आपकी लाइफ में वो मेंटेन कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में आगे लॉन्जिविटी को बढ़ा पाओगे, आप अपनी लाइफ में हीलिंग लेके आओगे आप। अगर आपको डॉक्टरी फील्ड से गायनिक है तो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, ऑब्स्टेकल सब कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं चैलेंजेस कम हो जाएंगे। अगर रिलेशनशिप का भी कार्य है, एक चीज और भी कर लेते हैं, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन जनरल बता रहा हूँ, फैमिली में अगर बहुत टाइम से 2023 मिड से, जनवरी से फरवरी मार्च के बाद 2023, 1.5 से 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, अगर जब से आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रखे थे, आपके रिलेशनशिप में कोई स्ट्रगल आ रहा था, आप अलग होना चाहते थे, ऊपर से कोर्ट केस भी चल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल सकती है, शायद आपका डिवोर्स हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें दूर नहीं होना, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही है, हमारे बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रोड ब्लॉक है जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो रही है, अब वो बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको बस एफर्ट मारना है, काम ऑटोमेटिकली शनिदेव करेंगे। आपको सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना है,
कायनात मिल जाएगी आपको दोनों को एक मिलाने में। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शनिदेव कर्म के कारक है, कर्म करोगे उसकी फल मिलेगा, लेकिन कर्म सोच के करोगे कि ये करने से ऐसा मिलेगा तो शायद ना मिले। कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। अपने ही ऑफिस में बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, 8th लॉर्ड 8th में, यानी कि आपको सडन चीजें, आपको एकदम सडन आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, रंग से राजा बन जाओगे। ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल आपका लाइफ में दिखा रहा है शनिदेव। रंग से राजा बनना है तो आपको बस मेहनत करनी है, भगवान पे भरोसा रखना है, लाइफ में अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। आइए शनि की दृष्टि के लेके बात कर लेते हैं। शनि की दृष्टि 3rd एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? 10th हाउस में। प्रोफेशन से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना, फादर से रिलेटेड कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होना, फादर इन लॉ के साथ आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आपकी कोई ट्यूनिंग गलत थी, चीजें ठीक होंगी, अब कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रखी थी, अब बैलेंस होंगी, डिरेल हो रखी थी, अब पटरी पे आ जाएगी चीजें। प्रोफेशन में कोई ब्रेक थ्रू होना, कोई ना कोई विजन ऐसा काम करेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि फिफ्थ को भी एस्पेक्ट कर रहा है आपके शनिदेव, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि भाई आपकी विजन में क्लैरिटी आएगी। आपको 8th हाउस अकल्ट का भी होता है, एस्ट्रोलॉजी का भी होता है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी अकल्ट के द्वारा आपको वो एनलाइटमेंट मिली, क्या बिजनेस करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, आपका प्रोफेशन कैसे बढ़ेगा, आपका पैसा कैसे बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट फैमिली और वेल्थ पे भी डाल रहा है। तो फैमिली के द्वारा, फादर के द्वारा वेल्थ मिलना, प्रोफेशन बढ़ना, अनअर्न्ड मनी मिलना, प्रोफेशन में राइज होना। 5th एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट जो कार्मिक एस्पेक्ट होता है, 5th एस्पेक्ट विजन का भी होता है, हमारे पुण्य का भी होता है। तो उनके द्वारा, अच्छे गुड डीड्स के द्वारा, जो शनिदेव चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन हो जाओ, अच्छे कर्म करो, तो आपको फल जरूर मिलेगा, कॉन्क्रीट मिलेगा, और वो किसी से कोई नहीं छीन सकता आपसे। तो विजन अगर आपका अच्छा है, अगर आपका नीयत अच्छी है, तो आपका फादर भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे, आपका लव रोमांस, आपका रिलेशनशिप आपको सपोर्ट करेगा, और आपको प्रोफेशनल लाइफ में राइज मिलेगा। ऑब्स्टेकल बहुत हो गए, चैलेंजेस बहुत हो गए, मजा आने वाला है। बस एक चीज करना, केतु 3rd हाउस में बैठे हैं, सैटर्न से 8th बैठे हैं, तो अकल्ट का हेल्प लेना, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपके पास है वो अकल्ट आई, और अगर नहीं है तो उनके पास पहुंच जाओ, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। 3rd हाउस में केतु का बैठना, नो कहना सीखना पड़ेगा। आप बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है। देखिए 12th हाउस से हम देखते हैं, पर 12th हाउस से देखते हैं वो इंटरनली कैसा है। 1st हाउस दिखाता है कि आप कैसे दिखते हो दुनिया को, तो आप इमोशनल दिखते हो, लोग आपका उसका फायदा भी उठाते हैं। ऊपर से मंगल नीच के राशि में बैठे, 1st हाउस में बैठे, तो आपके अंदर वो सोचते तो हो कि यार ये मेरा फायदा उठा रहा है या मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन आपको करना, या मुझे नहीं करना चाहिए, पैसे नहीं देने चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फालतू में नींद खराब करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है उसका रोज का चक्कर है, वो दारू पी के आता है, मुझे बुलाता है और मुझे कहता है कि यार मुझे ठीक करना है, मुझे बदलना है, लेकिन वो नहीं बदलेगा। लेकिन आप इमोशनल हो कि यार चल छोड़, क्या फर्क पड़ता है, चला जाता हूँ। तो ये फर्क पड़ने वाली चीज आपके भाग्य को फर्क पड़ा रहा है, आपकी पर्सनालिटी को फर्क पड़ा रहा है। तो आपने नो कहना सीखना है। जहां पे आपको इनअप्रोप्रिएट चीज लग रही है, से नो, डायरेक्टली से नो। कटे तो कटे, छूटे तो छूटे, टूटे तो टूटे, संबंध वो आपके लिए है ही नहीं। फिर इसका मतलब जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता ना, वो आपके लिए है ही नहीं, समझ लीजिए फिर। क्योंकि ये समय काल भी चल रहा है, ग्रुप्स का टूटना, मंगल का नीच राशि में बैठना, ग्रुप्स टूटेंगे इस टाइम। तो जो इनअप्रोप्रिएट है, जो आपके लिए गलत है ना, वो टूटेगा, छूटेगा। तो ब्रेक थ्रू मिलना, प्रोफेशन में राइज करना, कोई इन्वेस्टमेंट मिलना, कोई ऐसा जो अपॉर्चुनिटी जिसको ढूंढ रहे थे, इन आने वाले 6 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली मिलेगी। बस संयम, नियम, साधना, डिसिप्लिन, हार्डशिप, डिसिप्लिन रहिए, टॉक्सिसिटी से बचिए, ठीक है। अपने होम अपने ऑफिस एनवायरनमेंट को बहुत हीलिंग की तरह रखिए, हील रखिए, कोई इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी मत कीजिए। सैटर्न आपको ब्रेक थ्रू देंगे। सही का, धर्म का मार्ग आपने चुन लिया तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी कैश करना आपके लाइफ में बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न से 11th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं। अनरियलिस्टिक डिजायर तो पूरी नहीं होगी, लेकिन रियलिस्टिक डिजायर जिसको आप, हो सकता है आप 10 किलोमीटर जाना चाहते हैं, वो आपको 12 किलोमीटर पहुंचा दें। और अगर आप सोचो कि यार मेरी हिम्मत तो 10 किलोमीटर की भी नहीं है और मैं 50 जाना है, तो हो ही नहीं पाएगा, आप 5 भी नहीं जा पाओगे। तो शने शने चलें, स्लोली एंड ग्रेजुअली चलें, कॉन्क्रीट डिसीजन लें, हार्ड स्टेप लें, स्टेप धीरे धीरे लें, स्लोली एक एक सीढ़ी चढ़ें, तो डेफिनेटली पीस भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा, इमेज भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी, भाई बहनों के साथ अच्छा बनेगा, ठीक है, और प्रोफेशन में भी राइज करोगे। बस आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, फालतू चीजों में नहीं पड़ना है, डरना नहीं है, घबराने का समय नहीं है, कैश करने का समय है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कैश कर लो, नहीं तो फिर हाथ पैर मारते रह जाओगे। इस बारे में समझाया है मैंने, डिस्क्राइब किया है उस वाली वीडियो में, जो डिटेल्ड वीडियो उसको सुन लेना, और इस एसेंस को उस एसेंस को मिस करके ना, मिक्स कर वो सॉरी उस एसेंस को इस एसेंस को मिक्स करके आप अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू पा सकते हैं।
डायरेक्ट एस्पेक्ट कहाँ पढ़ रहा है? फैमिली पे पढ़ रहा है, वेल्थ पे पढ़ रहा है, वैल्यूज पे पढ़ रहा है, स्पीच पे पढ़ रहा है। केतु और मंगल की वजह से वो आ गया है सेकंड हाउस में, पापकर्त्री में। देखिए अगर कोई विपरीत स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आपकी स्पीच बहुत रैश हो रही है, ठीक है, उस पर कंट्रोल लेके आएगा सैटर्न। आपका फालतू पैसा लग रहा है, उस पर कंट्रोल लेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएगा आपको कैसे मैनेज करना है, कम रिसोर्स में कैसे काम ज्यादा करना है, ये समय आपको सिखाना चाहता है और आपको ये सीखना भी पड़ेगा। स्पीच का कंट्रोल करना है। फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, किसी बुजुर्ग का हॉस्पिटल जाना हो रहा है, उनकी जाइए, सेवा करिए, उनका रेस्पेक्ट कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। अगर वो एंड टाइम पे है, अपने मतलब आखिरी सीढ़ी पर है, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए ब्रेक थ्रू हो सकती है, क्योंकि शनिदेव अब चले जाएंगे आपके 9th हाउस में। भाग्य को उत्थान मिलेगा आपको। आज का कर्म आपको भाग्य को उन्नति देगा। ये क्या अच्छा करोगे बुरा करोगे उसी तरीके से आपका भाग्य काम करेगा। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, लेकिन आपको फाइनेंस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आपका कोई टूथ रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, उसमें क्लैरिटी आएगी, हीलिंग आएगी। दर्द होगा तो दांत में वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। सोच रहे थे जाऊंगी, नहीं जा पा रहे थे, अब जाने का पोजीशन बन गई है। 5th हाउस पे 10th एक्सपेक्ट, बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत परेशानी थी, उसमें क्लैरिटी आएगी, क्लीनिंग आएगी, हीलिंग आएगी। बच्चे कंसीव करना चाहते थे, आपके लाइफ में कंसीव करना चाहते थे, वो कंसीव कर सकते हो। बस एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड होके डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो रेट्रोग्रेड मतलब 300% देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो शनि और जुपिटर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट जरूर होगा। कंसीव कर लो तो किसी एस्ट्रोलॉजर काउंसलर के पास जाके वो जो स्पिरिचुअल रेमेडीज होती ना, वो जरूर पूछ लेना। मेडिकल हेल्प, स्पिरिचुअल हेल्प दोनों साथ लेके चलना, क्योंकि कार्मिक होती है 10th दृष्टि। आपके पूर्व पुण्य कोई खराब है, या पितरों का कोई ना कोई ब्लेसिंग्स या कर्ज है, तो उसके हिसाब से आपको वो मिलेगा। हो सकता है कोई चीजें ऊपर नीचे ना हो जाए। तो लव रोमांस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज थी, तो गलती कर रहे थे आप कोई ना कोई, तो उसमें क्लैरिटी आएगी, गलती ठीक करने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपनी चीज़ों को, टॉक्सिसिटी को कम कर सको। अपनी लाइफ में जो इन्वेस्टमेंट किया है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, उसको अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सको। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अबेंडेंस से भरा, पॉपुलैरिटी से भरा, ग्रोथ से भरा और फाइनेंशियल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज से भरा ये कहीं ना कहीं ट्रांजिट दिखा रहा है। समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, लेकिन 6 महीने बाद विपरीत स्थिति से ना डरे। अपनी महाभारत में एक अर्जुन की तरह आगे बढ़ते रहे और एक को किसी को सारथी बना लिया। वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लेते रहे, गाइडेंस लेते रहे। लाइफ में ब्रेक थ्रू मिलना 100% श्योरिटी है। 8th हाउस अकल्ट का होता है, एस्ट्रोलॉजी का होता है। तो मैं तो ज्योतिष का बंदा हूं, तो मैं आपको यही बोल सकता हूं, मैं उसका ही एक पेज हूं, छोटा सा, बहुत छोटा सा। तो अगर मेरी हेल्प चाहिए, अगर मेरे थ्रू आपकी लाइफ में कोई क्लैरिटी आ सकती है, ब्रेक थ्रू आ सकता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का अगर आप कैश कर सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।